सर क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद जी। मैं सर शुक्रवार को दर्शन करने भी जाता हूँ। ये तो यहाँ पे हमारा काम ही है जय माता दी बोलने का। ये तो हमारा काम ही है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है, तो ये तो हमारा काम ही है यहाँ जय माता दी बोलने का। ये जगह सीधी सीधी एक भाईचारे की मिसाल है और ऐसे ही भाईचारे की मिसाल कायम की है यहाँ के कुछ घोड़े वाले, पिट्ठू वाले या पालकी वाले लोगों ने, जिनकी कुल तादाद जो है 4 से 5 हज़ार है और उनमें से भी 2 या 2,500 लोग जो हैं वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जिनसे हम जानेंगे कितनी मान्यता इस जगह की है और जितनी मान्यता इस जगह की है क्या उनके दिल में भी इतनी श्रद्धा है जिस श्रद्धा से वो काम करते हैं, क्या इतनी श्रद्धा उनके मन में भी है इस जगह के लिए। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद जी, हमें ये बताइए कि कितने सालों से आप ये खच्चर चलाने का काम कर रहे हैं? सर हमारे को यहाँ से तकरीबन 18-20 साल हो गए सर। 18-20 साल। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 35 साल है सर। तो लगभग मतलब 20 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। जी सर, हाँ, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तहसील मोहर और डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले हैं। रियासी के रहने वाले हैं। तो ये बताइए, इतने सारे श्रद्धालुओं को आज तक आप माता रानी के दर्शन के लिए लेके गए हैं, तो जब भी श्रद्धालु जो है कटरा से माता वैष्णो देवी के दरबार तक जाते हैं, जय माता दी नारे लगते हैं, तो आपके मन में भी उतनी ही श्रद्धा है जितनी श्रद्धा के साथ लोग दर्शन के लिए जाते हैं? सर हमारे मन में भी तो ऐसी श्रद्धा है, जो हम यहाँ से इनको लेके जाते हैं, लेके भी आते हैं, तो उनके मतलब जो हम यहाँ से लेके जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है वो भी हमारे साथ ही वहाँ से वापस आ जाते हैं। उनको भी अच्छा लगता है, हमारे को भी अच्छा लगता है, तो हम उनको वापस लेके आ जाते हैं। तो कोई कोई वहीं पे रह जाता है, दूसरी सवारी वहाँ से लेके आ जाते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सर, लॉकडाउन में जो यहाँ पे हमारा काम ही पूरा बंद हो गया था। तो उसके बाद सर, लॉकडाउन के बाद जब काम खुला, अभी तो काम उतना नहीं है, काम तो अभी थोड़ा ही है, तो लेकिन फिर भी वैसे अपना जो खर्चा है थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, तो मतलब जब लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं, जय माता दी बोलते चले जाते हैं, तो आपके मन में से भी कभी जय माता दी निकला? आपने भी कभी माथा टेका? ये तो यहाँ पे हमारा काम ही है जय माता दी बोलने का। ये तो हमारा काम ही है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है, तो ये तो हमारा काम ही है यहाँ जय माता दी बोलने का। मतलब कहने का ये है कि जिस जगह की इतनी मान्यता है, जिस जगह पे इतने सारे लोग आते हैं, तो उसमें हम धर्म की बात ना करें तो ठीक होगा, है ना? तो मतलब ये धर्म की बात नहीं है, ये आपके मन की श्रद्धा है जो आपके मन से ये निकलता है। यहाँ पे सर कोई धर्म की बात ही नहीं है, हम सब भाई भाई यहाँ मिल के काम कर रहे हैं। तो जब से भी हम काम कर रहे हैं, तो हमने ये कभी दिल में ये नहीं सोचा कि यहाँ धर्म और मतलब धर्म की कोई बात हो। तो दूसरी बात ये कि जब भी यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता है कि भाई एक मतलब जैसे एक मुसलमान लड़का सवारी बनाएगा, तो वो हिंदू के लड़के को भी साथ में लेके जाएगा सर। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा सर, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि भाई मुसलमान ही जाएंगे इकट्ठे या हिंदू ही जाएंगे इकट्ठे, वो तो यहाँ कभी नहीं हुआ सर। ये बहुत अच्छी बात है, एक भाईचारे की बात आपने कही। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। अशफाक अहमद। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? साहब 2-3 साल के बाद। 2-3 साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? जी सर। तो इतने सारे यात्रियों को आप लेके जाते हो, जब आप लेके जाते हो 4 लोग आप होते हो, है ना? तो यात्रु जय माता दी करते हुए चले जाते हैं, है ना? तो क्या उतनी ही श्रद्धा आपके मन में भी है इस जगह के लिए कि इतनी मानी हुई जगह है ये माता वैष्णो देवी? जी। तो आपके मन से भी कभी निकल आता है अपने आप ही जय माता दी? जी निकल आता है। निकल आता है जी। मतलब ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है, मतलब आपको लगता है हाँ मेरे दिल से? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं या खुशी से मतलब निकल खुशी। आता है। तो जी। कभी आपने भी मतलब माथा टेका यहाँ पे या फिर दर्शन करने गए हैं कभी? अभी नहीं गए साहब, अभी नहीं गए। जाना है। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन सर। सद्दाम हुसैन जी, एक बार बताइए हमें, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? सर हम घोड़े का काम करते हैं। घोड़े का काम करते हैं। पूर्णिया। तो आपके कितने और भाई बंधु जो आपके यहाँ पे जो काम करते हैं, या कुल कितने लोग हैं यहाँ पे? लगभग सर सारी लेबर 4-5 हज़ार होगी ऐसे। उनमें से आपके जो भाई बंधु हैं वो कितने हैं? हमारे भी सर होंगे ऐसे मतलब 1500-2000 के करीब। 1500-2000 के भी जो हमारे। हाँ जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम मोहर के रहने वाले तो हैं। ज़्यादातर लोग जो है मोहर रियासी के रहने वाले हैं। जी सर। तो जब लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान पे कितना ज़्यादा नुकसान आपका हुआ? क्या सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा आपको दिया गया? कुछ नहीं सर, अभी तक मिला नहीं सर। तो लॉकडाउन की वजह से नुकसान बहुत ही हुआ। वैसे काम शाम चला नहीं हमारा। जी। दिहाड़ी तो हम यहीं लगाते थे साहब, तो यहाँ का काम बंद ही रहा, यात्रा आ नहीं रही थी, तो उसके हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हमारी तरफ मतलब किसी ने कोई देखभाल या कोई नहीं, मतलब किसी किस्म की फैसिलिटी हमें नहीं मिली।
लॉकडाउन में। तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे ये घोड़ा चलाने का काम करते हुए? हमें सर 6 साल हो गए सर, मुझे 6 6 साल। तो इतने ज़्यादा यात्रियों को आज तक आप लेके जा चुके हैं, तो जब वो रास्ते में जय माता दी करते हुए जाते हैं, क्या आपके मन से भी, दिल से कभी आवाज़ आती है कि मैं भी जय माता दी बोलूं? बिल्कुल बोलते हैं हम, बोले नहीं, हम बोलते हैं, सच्चे दिल से बोलते हैं। बिल्कुल मतलब आप भी माथा टेकते हो वहाँ पे? बिल्कुल टेकते हैं सर, 2 बार तो हम पहले टेक चुके हैं। तो आप अपने परिवार को कभी यहाँ लेके आए हैं इस जगह पे, जिस जगह की इतनी मान्यता है, जहाँ पे इतने दूर दूर से लोग आते हैं? अभी सर लाया नहीं है परिवार में से किसी को, बट लाने की कोशिश है हमारी इंशाल्लाह। लाने की कोशिश है। क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद जी। गुलाम मोहम्मद। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तहसील चिसाना के। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जब लॉकडाउन हुआ तो कितना ज़्यादा नुकसान आपका हुआ, या आपकी रोजी रोटी उस समय कैसे चलती थी? उस समय सर बहुत परेशानी हुई जब लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद ऐसे मान लो कहीं 200 रुपये कमा रहे थे या 100 रुपये मिल जाता था, वो दिहाड़ी लगा रहे थे। उसके बाद जो है वैसे हमने गुजारा किया। तो वो तो माता रानी का कृपा है सर। उसके बाद जो है माता रानी की कृपा से हमारे माता के दरबार में बहुत अच्छा काम चल रहा है। काम चल रही है, उसके बाल बच्चों को पालते हैं। तो उसके बाद जो है कि मैं शुक्रिया करता हूँ। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे हो गए सर 24 साल। 24 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, और कितने ज़्यादा श्रद्धालुओं को आप जो है कटरा से माता वैष्णो देवी के दरबार लेके जा चुके हैं। तो आपके मन में भी कभी जय माता दी ऐसा कुछ निकलता है, या माथा टेका आपने दिल से कभी? मैं सर शुक्रवार को दर्शन करने भी जाता हूँ। दर्शन करने भी जाते हैं आप हर शुक्रवार को? हाँ, मान लो एक शुक्रवार छोड़ के दूसरी शुक्रवार को मैं दर्शन करने भी जाता हूँ। लेकिन जहाँ पे हमारे माता के दरबार में रोज़ी मिलती है वहाँ हम दर्शन भी कर सकते हैं, पैसा भी चढ़ा सकते हैं। तो ये माता के दरबार में अगर नहीं होता तो कितने लोग भूखे मर जाते थे। तो इसलिए जो है कि हर शुक्रवार मान लो नहीं जा पाते हैं, दूसरे शुक्रवार को हम दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। तो ये था कटरा माता वैष्णो देवी का दरबार, जहाँ पे सभी धर्मों की दीवारें आकर टूट जाती हैं और सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, एक ही बंधन में आके बन जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी मिसाल हमने देखी यहाँ के पोनी वाले, मतलब खच्चर वाले, घोड़े वाले या पालकी वाले, जिनमें आपने देखा कि वो लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, कर्म ही उनका धर्म है। कभी भी वो ये नहीं सोचते कि हम किसी और धर्म से हैं और हम ये काम नहीं करेंगे। जितनी श्रद्धा के साथ वो अपना काम करते हैं, उतनी ही श्रद्धा उनके मन में इस जगह के लिए भी है। अगर वो भेदभाव नहीं करते तो आखिर हम लोग क्यों हिंदू, क्यों मुस्लिम, क्यों सिख, क्यों ईसाई कर रहे हैं और आपस में क्यों लड़ रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इनसे कुछ सीखना चाहिए कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। तो फिलहाल कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ मुझे कुलदीप हंस को दीजिए इजाज़त। जेके न्यूज़ टुडे, कटरा।